राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ। आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहाँ तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कहानी सुनी है, मगर श्री राम के बाद राम वंश कहाँ तक आगे बढ़ा और ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस खास कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका अभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर राजा श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और माता सीता धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता है। अतः आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी, द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ। आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कहानी सुनी है, मगर श्री राम के बाद राम वंश कहां तक आगे बढ़ा और ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस खास कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका अभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर राजा श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और माता सीता धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता है। अतः आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी, द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ। आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कहानी सुनी है, मगर श्री राम के बाद राम वंश कहां तक आगे बढ़ा और ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस खास कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका अभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर राजा श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और माता सीता धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता है।
अतः आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी, द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ। आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कहानी सुनी है, मगर श्री राम के बाद राम वंश कहां तक आगे बढ़ा और ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस खास कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका अभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर राजा श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और माता सीता धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता है। अतः आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी, द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ। आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कहानी सुनी है, मगर श्री राम के बाद राम वंश कहां तक आगे बढ़ा और ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस खास कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका अभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर राजा श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और माता सीता धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त कर चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता है। अतः आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी, द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारी राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ त्रेता युग में राम के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ। आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन की पूरी कहानी सुनी है, मगर श्री राम के बाद राम वंश कहां तक आगे बढ़ा और ये जानकारी बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस खास कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। रावण वध के बाद श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका अभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर राजा श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश हुए।
कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और माता सीता धरती में विलीन हो गई।